वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अपन ने लॉग के बारे में पढ़ लिया था, है ना। लॉग का ग्राफ देख लिया था। तो अब इसका अपन आगे का देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं और आगे जैसे थोड़े आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जांपल का जो लेवल है अपन बढ़ाते जाएंगे और आगे एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो लॉग की कर रहे हैं अभी बात अपन। पिछले लेक्चर में लॉग का बात किया था, तो अभी भी लॉग की बात करेंगे, है ना। लॉग स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। तो देखो एक तो रिज़ल्ट मैंने जो डिस्कस किया है ना कि log a टू द बेस x रेस टू n क्या होता है, n log x टू द बेस a, ठीक है। ये पहला रिजल्ट जो एक आपको बता दिया मैंने। दूसरा रिजल्ट कौन सा, जैसे log n टू द बेस n, है ना। n टू द बेस n मतलब क्या होता है 1। अगर ये दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना देता है, log 1 आंसर दे देता है, ठीक है ना। वैसे ही अब इसका मेरे को बोल दिया कि इसका वैल्यू फाइंड करो, है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्जर्व करो अच्छे से, है ना। वही प्रॉपर्टी दोनों यूज़ होने वाली है। log 16 है इसके बेस में, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा log 4, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, ठीक है। ये तो 4 हो गया, है ना। ये 16 को लिखता हूँ 2⁴, ठीक है। तो ऐसे लिख दो log 2 टू द बेस 2⁴, है ना। 16 को क्या लिख दिया, 2⁴ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, log 16 log बेस में 4 है ना। ये 4 क्या आएगा, जंप करके आगे आएगा, तो जंप करके आगे आएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा log 2/2, है ना। ये 4 आगे आ जाएगा ना, मैंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सामने आ जाएगा, तो ये 4 सामने आ गया, है ना। ये 4 सामने आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, ये तो 1 हो जाएगा ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2/2 कितना हो गया 1, बचा कितना सिर्फ 4। इसका मतलब क्या बच गया, नेक्स्ट स्टेप में log 16 टू द बेस log 4/4, है ना। अब थोड़ा सोचो, 4/4 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 है और ये भी 4, ये भी कितना हो जाएगा 1, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा log 16 टू द बेस 1, है ना। अब ये पूरा कितना हो गया 1 हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पूरा 1 हो गया। इसका मतलब log 16 1 टू द बेस 16 और बेस कुछ भी रहा और log 1 आ गया, कितना मतलब आंसर कितना आ गया 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। आई होप सबको समझ गया होगा, है ना। मैं वापस एक बार समझा देता हूँ। 16 को क्या लिखा 2⁴, ठीक है। 2⁴ मतलब 16 होता है, 4 आ गया जंप करके आ गया, तो 4 सामने आ गया प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, तो log 2/2 कितना हो गया 1, है ना। तो ये 1 होने के बाद ये कितना हो जाएगा log 4/4 हो गया, ये 4 है ना, ये log 4/4, ये भी कितना हो गया 1। तो ये पूरा 1 होने के बाद कितना हो गया log 1 टू द बेस 16, log 1 टू द बेस 16 कितना हो गया 0, ठीक है ना। सिंपल सी चीज़ है ना। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ log, है ना। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ log, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ log, प्रॉपर्टीज ऑफ log, है ना। तो देखो पहला प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी सबने पढ़ा भी होगा, लेकिन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है log x इंटू वाई बेस टू द x इंटू वाई टू द बेस a। log सम को क्या करता है, सम को क्या करता है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। log क्या करता है, सम को कितना करता है ये सम हो गया ना log x, तो ये क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बट बेस दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है, इसका बेस a है और इसका बेस a है, तभी जाके ये प्रोडक्ट में कंप्लीट होगा। अगर बेस अलग अलग है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई मेरी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a इज इक्वल टू, है ना। माइनस सब्ट्रैक्शन log का क्या होता है, डिवीजन में कन्वर्ट, log x टू द बेस x अपॉन y, ठीक है। log जो है डिफरेंस होता है log का, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। बट कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो a है बेस होनी चाहिए, दोनों की बेस सेम होनी चाहिए, और बेस सेम होनी चाहिए। और ये बेस क्या एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्टेंस तो बता ही दिया है, ठीक है। तो दैट log डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जैसे log a टू द बेस x रेस टू अल्फा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा सामने आ जाएगा। ये तो वापस से बता चुका हूँ, लेकिन वापस बता रहा हूँ, log x टू द बेस a, है ना। अल्फा क्या आता है, जंप करके सामने आ जाता है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी कैसी, फोर्थ a रेस टू
log a टू द बेस n, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अगर सेम हो गया, ये यहाँ पे जो नंबर है और ये इसका बेस लॉग का सेम हो गया, आंसर कितना आता है, डायरेक्ट n आता है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है log 2 टू द बेस 4 प्लस log 2 टू द बेस 3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, log 2 टू द बेस 4 3 जा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 12, है ना। इस तरीके से एग्जांपल हो गया। सेकंड जैसे ले लिया मैंने log 2 टू द बेस 4 माइनस log, ठीक है, 2 टू द बेस 3, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 टू द बेस 4/3, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वो तो उसका थर्ड वाले का तो मैं ले ही चुका हूँ, पावर आगे आ जाता है ना। इसका एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 7 log बेस में 7 है और यहाँ पे 10 मान लो, तो ये और ये दोनों सेम हो गए ना, ये सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर और ये बेस दोनों सेम हो गए, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 10। आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट 10 आएगा। याद रखो ये ना, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, दिस रिजल्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो वेरी बहुत काम की है ना। अब इसी प्रॉपर्टीज़ पे अपन थोड़े बहुत एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि लॉग का अपना आइडिया और क्लियर हो, है ना, ताकि कभी अपन लॉग करते करते अड़चन ना आए सॉल्व करते करते, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मेरे को बोला है एग्जांपल, उससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, है ना। एक और चीज़ है जो काम की चीज़ है, जो log x टू द बेस e, है ना, log x टू द बेस e इज इक्वल टू ln x, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, है ना। बेस क्या है उसका, e, है ना। और e क्या है यहाँ पे, e इज नेपियर कांस्टेंट, है ना, नेपियर कांस्टेंट, है ना। और e इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, 2.71, है ना, डैश, ठीक है। दिस इज नेपियर कांस्टेंट। अब जैसे मैंने नेक्स्ट चीज़ जो बोला है, नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा हूँ कि log x टू द बेस 10, है ना। log के बेस में अगर 10 आ गया तो दैट log इज कॉल्ड कॉमन लॉग, है ना। दैट log इज कॉल्ड कॉमन लॉग। और x टू द बेस e इज इक्वल टू ln x होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, e वेयर e इज नेपियर कांस्टेंट एंड e का वैल्यू जो होता है वो 2.71 के अराउंड होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस, है ना। ये चीज़ भी बताना ज़रूरी था इसलिए बता दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास कि log बेस में है 1/2 और दिया है यहाँ पे 2x + 1, है ना, माइनस log 1/2 x + 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड x, ठीक है। x फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं x अपन, सिंपल सा है। मेरे को पता है log का बेस ये और ये सेम है और log सब्ट्रैक्शन में दिया है, तो log सब्ट्रैक्शन में जब दिया रहता है log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log बेस वही सब्ट्रैक्शन में लिख सकता हूँ 2x + 1 अपॉन x + 1, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। लिख दिया सब्ट्रैक्शन में। अब मैंने तुमको एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी, एक बात बताई थी, जैसे log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x है ना, log 3 टू द बेस 2 है। तो ये अगर log को अपन कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2⁻x हो जाता है ना, 2⁻x, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज कॉल्ड है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो देखो ये कट किया, 2 ने क्या कर दिया, x को लिफ्ट कर दिया, लिफ्ट करा मतलब 2⁻x इज इक्वल टू 3 हो गया, है ना। वैसे अगर इसको कैंसिल करूंगा, ये यहाँ से उड़ेगा तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2⁻0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2⁻0 1/2⁻0, है ना, बरोबर है ना, 1/2⁻0 हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, 2x + 1 अपॉन
एक्स प्लस वन इज इक्वस टू 1/2 रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज वॉट 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वस टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 है ना। यहाँ से मेरे को क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वस टू 1 माइनस 1। इसका मतलब मेरे को x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा x का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है ना। 0 पुट करके देख लो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करो, देखो यहाँ पे 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 1, तो log 1 कितना होता है 0। तो ये पार्टी तो पूरी 0 होगी है ना। यहाँ पे पुट करो 2 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 1 1, इसका मतलब 0 माइनस 0 0, इसका मतलब x का वैल्यू करेक्ट है। LHS इज इक्वस टू RHS आ गया ना x का वैल्यू पुट करने के बाद, इसका मतलब x का वैल्यू करेक्ट है अपना है ना। तो कभी भी अपन log का वैल्यू फाइंड करते हैं x के वैल्यू में, तो x का वैल्यू पुट करके देखना क्वेश्चन में कि वो कंडीशन जो होती है log की सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, है ना। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझता जाएगा कि क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप सबको समझ गया होगा, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी अपने को मैथ्स जमेगा, ऐसे मैथ्स नहीं आता है। क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया log 4 टू द बेस x स्क्वायर माइनस log 4 टू द बेस x इज इक्वस टू 0, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, इसके मोस्ट ऑफ द टाइम अपन इसको क्या करते हैं गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, जैसे कोई भी बोलेगा पहले क्या सोच लेगा, कोई log 4 टू द बेस ऐसे कर देगा, कैसे कर देगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, इज इक्वस टू 0। एक्स स्क्वायर ही है ना, हाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वस टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर log मैंने उड़ाया वहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वस टू कितना हो जाएगा 1, 4 रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1, है ना। इसका मतलब यहाँ से x कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, है ना। x का वैल्यू एक 1। ये तो डायरेक्ट तरीका कर दिया सॉल्व करने का, लेकिन ये क्या है जो तरीका, ये क्या है अपना रॉन्ग तरीका है सॉल्व करने का। करेक्ट तरीका देखो कैसा है। अब करेक्ट तरीका कैसा है, ऐसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वस टू 1 हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस, अब x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू एक्स, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वस टू 0, है ना। ये एक ही, ये गलत है, सही तरीका कौन सा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x को यहाँ से कॉमन निकाल ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, दो क्वांटिटी का सम 0, प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब x 0 है, नहीं तो x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज आ गए x के, कितने आ गए, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दो वैल्यू आए। अब दोनों वैल्यू चेक करो, यहाँ पे अगर 0 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, तो log 0 क्या होता है अनडिफाइंड, log 0 कितना अनडिफाइंड, तो log अनडिफाइंड तो अपन लेंगे नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल 0 क्या होगा, रिजेक्ट हो गई वैल्यू। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया, है ना, log 1 0, log 1 0, 0 माइनस 0 0, LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, है ना। तो इस तरीके से करेक्ट, ये करेक्ट तरीका है, समझ गए। अगर यहाँ कोई वैल्यूज चेंज होता है, क्योंकि दो वैल्यूज आ रही है ना यहाँ से x, तो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। डायरेक्टली अपन x इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, अपने को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इसका 0 रिजेक्ट होगा और x क्या होगा, करेक्ट वैल्यू आएगा। 0 क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि log 0 तो अनडिफाइन होता है, x का वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में तो अनडिफाइन हो जाएगा, और 1 पुट कर दिया तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट तरीका है अपने को सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अलग अलग तरीके दिखेंगे। जैसे log 2 टू द बेस 1 प्लस x, है ना, प्लस log 2 टू द बेस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, है ना। फाइंड x, ठीक है, x फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब x कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं ना। सीधी सीधी बात है, प्रोडक्ट में दिया है तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, log 1 प्लस एक्स, है ना, एडिशन देखो ना क्या दिया है, ये बेस कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, log a प्लस log b दिया है ना, और बेस भी सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो log 2 टू द बेस 1 प्लस एक्स इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, बरोबर है ना। दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए, है ना, क्योंकि log का प्रॉपर्टी है ना, मैंने बोला था ना log a प्लस log b
कितना होता है log a इंटू बी, है ना, प्लस में तो log मल्टीप्लिकेशन में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो गए, मल्टीप्लिकेशन में हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर log उड़ा दिया मैंने तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वस टू 2 क्या करेगा 3 को लिफ्ट कर लेगा, तो 2�3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2�3 कितना हो जाएगा 8, है ना, 2�3 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो जाएगा 3x, है ना, इज इक्वस टू 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वस टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना, इसके फैक्टर निकाल लो, इसके फैक्टर कैसे निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वस टू 8, है ना, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 3 इज इक्वस टू 8, तो फैक्टर कौन से हो गए मेरे x प्लस 1 और x प्लस 3, अरे क्या कर दिया ये x प्लस, अरे वही तो आ रहे वापस से, ये क्या हो गया, कुछ तो मिस्टेक हो गया शायद, क्या हो गया, -8, अच्छा ये हो गया, एक सेकेंड ना, ये मिस्टेक हो गया अपना यहाँ पे, ये तो सब बरोबर है, ठीक है ना, ये भी सब बरोबर है अपना, ठीक है, अपना क्या आया था मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 8 इज इक्वस टू 0, प्लस 8 इधर आया तो क्या होगा -8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा -5 इज इक्वस टू 0। अब फैक्टर निकालेंगे, 8 को उधर नहीं लिया था अपन ने, ठीक है, वही गलती हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वस टू 0, है ना, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वस टू 0, ठीक है, तो फैक्टर कौन सा आ गया मेरे पास x माइनस 1 और x प्लस 5 इज इक्वस टू 0, इसका मतलब क्या हो गया x इज इक्वस टू 1 और x इज इक्वस टू -5, है ना, तो इसमें से कौन सा वैल्यू लूँगा मैं, x इक्वस टू 1 लूँ कि x इक्वस टू 5, दोनों भी आ सकते हैं या दोनों भी नहीं आ सकते, या एक आएगा इसमें, तो x इक्वस टू 1 पहले पुट करके देखो, 1 प्लस 1 log 1 प्लस ये यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 3 डिफाइन हो रहा है, 1 डिफाइन हो रहा है, लेकिन x का वैल्यू -5 पुट किया, यहाँ पे -5 प्लस 3 कितना हो -2, लेकिन कभी भी याद रखो log कभी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है क्या, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी x का वैल्यू -5 किया तो -5 प्लस 1 कितना होता है -4, इसका मतलब log क्या हो रहा है, ले सकता है क्या नेगेटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं सकता, इसका मतलब ये 5 के लिए x इज इक्वस टू, है ना, एट x इज इक्वस टू -5 के लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब x इज इक्वस टू -5 को क्या करना पड़ेगा, अपने को छोड़ना पड़ेगा, और अपने को कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, x इज इक्वस टू 1, x इज इक्वस टू 1 पे ये क्या होगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, देख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी ये 3 इसको सॉल्व करके 3 आता है कि नहीं, देख लो अच्छे से देखो, log 2 टू द बेस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, है ना, प्लस log 2 टू द बेस कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 4, है ना, ये 4 हो गया, log 2 टू द बेस 2 कितना होता है, बेस 2 टू द बेस 2 1 हो गया, है ना, सेम हो गया ना, 2 बेस 2 कितना हो गया 1, और ये 4 को कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log 2 बेस 2, इसका मतलब 1 प्लस log 2 बेस 2 कितना हो गया 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, इसका मतलब x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, इसका मतलब अपना कौन सा वैल्यू करेक्ट हो गया, कौन सा वैल्यू करेक्ट हो गया, ये वाला वैल्यू करेक्ट हो गया, कौन सा, ये वाला x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या हो गया, करेक्ट हो गया, है ना, तो अपने को चेक करने, कभी भी अपन लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपने को पहले तो वैल्यू पुट करके चेक करो कि वो वैल्यू पे वो लॉग डिफाइन हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं डिफाइन हो रहा है तो वो वैल्यू छोड़ दो, और जहाँ पे डिफाइन हो रहा है वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लो, सीधी सीधी बात, सिंपल सी, है ना। और एग्जांपल देखते हैं इसके, ठीक है,
जैसे कहाँ पे क्या क्वेश्चन, ऐसा ले लेते एक क्वेश्चन, log 10 to the base ab plus root ab square minus 4a plus b अपॉन 2, है ना। और क्या दिया है, और प्लस log ab माइनस रूट ab स्क्वायर माइनस 4a प्लस b, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो इसको अपने को क्या पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। इसका वैल्यू पूछा है तो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे इसका वैल्यू अपन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे पता कर सकते हैं, देखो जैसे log to the base 10 तो है ही, वो छोड़ो, है ना। बहुत बड़ा, अब पहली बात तो क्या होगा, तुमको पता है कि बेस इसका 10 है, इसका भी बेस 10 है, ठीक है। इसका बेस 10 है और इसका बेस भी 10 है। तो ये जाने दो, ये मेरे को कुछ, ये इतना बड़ा लिखा है ना, ये मत सोचो, अभी इसके बारे में मत सोचो। एक काम करो, ये AB को x मान लो, AB को x मान लो थोड़ी देर के लिए, और इतना जो ये इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसको क्या मान लो, कहाँ पे गया, AB का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस b, है ना। इसको क्या मान लो, y मान लो, ठीक है ना, y मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे अपन, बेस दोनों का सेम है, 10 10 है ना। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये पूरा log a है और ये प्लस log b है, तो log a प्लस log b कितना होता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा, log 10 टू द बेस, थोड़ा सोचो, ये देखो ना, ये जब मल्टीप्लाई होगा कैसा मल्टीप्लाई होगा, जैसा ऐसा हो जाएगा नहीं, x प्लस y अपॉन 2, है ना, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा ना, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना दोनों का। इसको तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मान लिया, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, सोचो, log 10 टू द बेस, फिर ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया मेरा। अब नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने बोला log है ना 10 टू द बेस एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या माना है मैंने, ए बी स्क्वायर माना है ना, तो ए बी स्क्वायर पुट कर दो यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर, है ना, माइनस वाई स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटने के बाद क्या हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट डाल, ए बी का स्क्वायर माइनस 4a प्लस बी, ठीक है ना, इतना हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना, देखो ना यहाँ पे y कंसिडर किया तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर सीधी सीधी बात क्या करेंगे, log 10 टू द बेस ए बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4a प्लस 4b, है ना, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, आगे अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये log 10 टू द बेस, है ना, 4a प्लस बी बचा, तो 4a प्लस बी से 4 कॉमन निकाल लेते, 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन 4, 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, log 10 टू द बेस a प्लस बी, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप सबको समझ गया होगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसमें कुछ ज़्यादा अपन ने जादू नहीं किया, इजी सा एग्जांपल था, बस दिखना चाहिए इजी, दिस इज द आंसर, है ना, log 10 a प्लस बी 10 टू द बेस log a प्लस बी टू द बेस 10, है ना। क्या कंसिडर कर लिया, इसको x कंसिडर कर लिया, इसको x कंसिडर कर लिया और इसको y कंसिडर कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x log x प्लस वाई अपॉन 2, और log प्लस में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो log x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक है।
फिर क्या कर दिया, वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो x क्या है, x क्या है, a b है, तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a b का स्क्वायर माइनस फिर y स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है ना, तो ये y है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटने के बाद ये सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4a प्लस 4b, दोनों से 4 कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकालने के बाद क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया log a प्लस बी टू द बेस 10, है ना। आई होप ये सबको समझा होगा, ठीक है। तो ये log के एग्जाम्पल अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि log कहीं पे भी अगर log आए तो अपन फंसना नहीं चाहिए, बस कहीं पे भी log आए, एनडीए के जब एग्जाम देते हैं तभी वहाँ पे भी लॉगरिथम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड ऑल, तो एनडीए एग्जाम भी दे सकते हैं कि log इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व करते, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, सब सॉल्व करते जाएंगे एग्जाम्पल अपन, ठीक है ना। क्या है एग्जाम्पल, वन बाई टू है, log 2 to the base 9 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा पूछा है ना। तो सोचो थोड़ा, अपने बुक में रजिस्टर में देखो, सोचो थोड़ा कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है ना। तो पहली बात तो पता है, मैंने एक थ्योरम पढ़ा है आपको, है ना, कौन सा थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम इन द सेंस प्रॉपर्टी पढ़ा है, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली, a log x to the base a इज इक्वल टू क्या होता है x, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to -1 लिख सकता हूँ ना, और ये कितना हो जाएगा 2 raised to -1 log 2 to the base 9, बरोबर है। अब मैंने तुमको ये भी बोला है कि अगर ये वाला प्रॉपर्टी वापस से मैं बता देता हूँ, जैसे n log a to the base x है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ log a to the base x raised to n, तो ये n क्या आता है, इसके पावर में आ जाता है, तो वैसे ही ये -1 किसके 9 के पावर में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2 9 raised to -1, बरोबर है। मैंने बोला था जब ये और ये सेम हो गए तो ये तो सब चला गया, क्या बच गया सिर्फ 9 raised to -1, इसका मतलब 1/9 इज द आंसर, है ना। आई होप ये भी समझ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे मेरे को बोला है, क्वेश्चन ले लेते हैं कि if k to the power log 5 to the base 2 है ना is equals to 16, then value of k log to the base 5 का स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। अपने को क्या पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, बरोबर है। इसका वैल्यू तो कर सकते हैं अपन आराम से फाइंड, कैसे फाइंड कर सकते हैं, सोचो थोड़ा कि log k to the base log 5 to the base 2 is equals to 16, देन इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं अपन कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log k log 2 to the base 5 है ना, ठीक है, इंटू एक सेकेंड ना, इसका एग्जाम्पल में कुछ इसको वापस एक सेकेंड इसको वापस से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड गलत हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन ले लेते हैं। लॉग क्या है, लॉग इफ k log टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। फिर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ k log 5 टू द बेस 2 का स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये पूछा अपने को, है ना। अब अपने को ये फाइंड करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, देखो जो मेरा log है, log 2 टू द बेस 5 है ना, उसको k में है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय
log 2 to the base 5, दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यही मिलता है ना। अब आपको अपने को पता है इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, ये देखो ये क्या वैल्यू है, ये 16 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 16, तो इसकी जगह मैं 16 लिख सकता हूँ। 16 क्या हो जाएगा 16 log 2 to the base 5, है ना। इसका वैल्यू तो 16 हो गया ना। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 2⁴ लिख सकता हूँ, है ना। 2⁴ लिख देता हूँ, 2⁴, ठीक है, log 2 to the base 5, नहीं ये गलत हो गया, एक सेकंड ना। इसका वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू कितना आया 16 आया, ठीक है ना। तो 16, ये 16 हो गया, 16 टू द ऊपर आ जाएगा 16 टू द बेस 5, है ना। ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू किसके इक्वल है 16 के इक्वल है, 16 रेस टू log 2 to the base 5, है ना। अब तुमको पता है मैं इसको 16 को लिख सकता हूँ 2⁴ लिख सकता हूँ, है ना। 2⁴ के बाद ये क्या हो जाएगा log 2 to the base 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि पावर, ये जो log के आगे रहता है ये पावर इधर आ सकता है 5 के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2 log 2 to the base 5⁴, 5 सामने आ गया। इसका मतलब अब देखो ये और ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब क्या बच गया सिर्फ 5⁴, तो दिस इज द आंसर 5⁴, है ना। आई होप सबको समझ गया होगा कैसे किया। देखो कन्फ्यूजन हो गया था क्वेश्चन का। देखो ये इसकी जगह क्या पुट कर दिया अपन ने 16 पुट कर दिया, क्योंकि ये देखो इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको क्या लिख दिया 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है ना। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ये वैल्यू का है क्या 16 का, तो 16 रेस टू log 5 to the base 2, 16 को क्या लिखा 2⁴, है ना, 2⁴ लिख दिया। फिर क्या हो गया 5 to the base 2, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा सामने चला जाएगा, ये प्रॉपर्टी बताया ना मैंने प्रॉपर्टी, 4 क्या चला गया सामने चला गया। इसका मतलब क्या होगा log 5 to the base 5⁴ तो बेस 2, इसका मतलब ये चीज़ है, ये तो चली गई ना, ये तो उड़ गई प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी log n to the base a का मतलब क्या होता है n होता है, तो ये तो पूरा चला जाता है ना। तो वैसे ये पूरा चला गया, क्या बच गया 5⁴, तो आंसर कितना आ गया 5⁴, दिस इज अवर आंसर, ठीक है 5⁴। ओके, आई होप सबको समझ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और सारे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल है, जैसे मेरे पास है इफ़ a to the base नहीं a raised to log 7 base 3 is equals to 27, है ना। एंड ठीक है, एंड b raised to log 11 to the base 7 is equals to 49, है ना। इसमें बोला है वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ a to the power log 7 to the base 3 इसका स्क्वायर प्लस b log 11 to the power 7 इसका स्क्वायर। इसका वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सोचो थोड़ा। ये 7 है बेस में, है ना, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको a log 3 to the base 7, है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3 to the base 7 लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर में, बरोबर है ना। प्लस इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ b log 7 to the base 11, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये तो, है ना, और क्या हो जाएगा log 11 to the base 7, है ना, ठीक है। अब अपने को पता है इसका वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, ये इतना वैल्यू, बस इतना वैल्यू कितना है, ये वैल्यू पता है अपने को कितना है 27, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27, ठीक है, 27 log 3 to the base 7, ठीक है ना, बरोबर है। प्लस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू,
ये सर्कल शेप का जो भी सर्कल कर रहा हूँ, ये वैल्यू कितना है मेरा 49, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49 टू द बेस लॉग, है ना, 49 टू द बेस लॉग 49, 11 टू द बेस 7, इतना हो गया, है ना, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं इसको अपन, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, है ना, log 3 टू द पावर 7, है ना, इतना लिख सकता हूँ, प्लस 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, log 11 टू बेस 7, ये भी लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब लिख दिया ना। अब ये 3 उछल के सामने आ जाएगा, ये 3 7 के पावर में चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो आगे यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा वो 3 आगे गया, 3 ये ना, ये जंप करेगा ना यहाँ पे ये पावर में चला जाएगा ना, तो पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 log 3 7 का क्यूब प्लस 2 भी सामने जंप करेगा तो कितना हो जाएगा 7 log 7 11 का स्क्वायर, है ना, ये 2 क्या करा इधर जंप किया, ठीक है, यहाँ पे उड़ के यहाँ पे जंप करा, तो ये पावर में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये तो चला जाएगा, ये और ये वाला पार्ट क्या होगा, गया, इसमें भी ये वाला पार्ट गया, कौन से प्रॉपर्टी से गया, ये वाली प्रॉपर्टी से, a log x टू द बेस a दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है x, है ना, तो इसका मतलब ये 7 का क्यूब बच गया, सिर्फ 7 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर, है ना, तो 7 का क्यूब कर लेना और 11 का स्क्वायर ऐड कर देना, दोनों का जो भी स्क्वायर का आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो आई होप सबको समझ गया होगा, अप्लाई कैसे करना है प्रॉपर्टी ये भी समझ गया होगा, है ना, धीरे धीरे सब समझते जाएंगे कि एप्लीकेशन क्या है प्रॉपर्टी का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अपने को आगे और करने हैं ताकि अपना लॉगरिथम पूरा अच्छी तरीके से क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे, और अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।